हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि अकेडमी। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 रेखा एवं कोण। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रेखा क्या होता है, कोण क्या होता है। ये क्लास 9 का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका चैप्टर नंबर 6 है रेखा एवं कोण। हम लोग इस चैप्टर में रेखा और कोण के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ये इसका पहला वीडियो है इस चैप्टर का। ये वाले जो वीडियो है इसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसका परिचय देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रेखा क्या होता है, कितने टाइप का रेखा हमें पढ़ना है, कितना कोण होता है, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारा बेसिक टर्म हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग NCERT का जितना भी एक्सरसाइजेज होगा 6 चैप्टर का उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि रेखा क्या होता है। तो रेखा वैसा आकृति जिसका सिर्फ लंबाई हो, ना चौड़ाई होगा ना उसका मोटाई होगा, तो उसे ही क्या कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। वैसा आकृति जिसका सिर्फ लंबाई हो, उसका ना तो चौड़ाई हो और ना तो मोटाई हो, उसे ही रेखा कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका ना तो चौड़ाई है और इसका ना तो मोटाई है, सिर्फ इसका क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, तो उसी को क्या कहा जाएगा, रेखा कहा जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद है प्रतिच्छेदी रेखाएं। पहले तो हम लोग रेखा समझिए कि रेखा क्या होता है कि वैसा आकृति जिसका सिर्फ लंबाई होगा, ना तो चौड़ाई होगा और ना ही तो मोटाई होगा, उसे ही क्या कहा गया, रेखा कहा गया। अब रेखा में पढ़ना है एक और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होता है। प्रतिच्छेद करना का मतलब होता है काटना, यानी एक रेखा इस साइड से आ रही थी और दूसरी रेखा इस साइड से आकर के इसको क्या कर दी, काट दी, यानी कि प्रतिच्छेद कर दी, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी अगर एक रेखा को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है यानी कि काट देती है, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाएगा। और जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाता है। जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाता है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं और प्रतिच्छेदी बिंदु समझ में आ गया होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होता है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है यानी कि काट देती है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। और जिस बिंदु पर काटती है उसे ही प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जस्ट इसका उल्टा, यानी अगर कोई रेखा किसी को नहीं काट रही हो तो उसे क्या कहा जाएगा, समांतर रेखाएं। और साथ में एक और चीज़ याद रखना है कि उसके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। जैसे ये एक रेखा था और ये भी एक रेखा है, ये रेखा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर इसके बीच की दूरी यहाँ पे 3 मीटर है तो इसको आप कितना भी बढ़ा दीजिए, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 3 मीटर ही होगी। तो वैसी रेखाएं को समांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी कि अगर एक रेखा के समांतर एक और रेखाएं खींची जाती है, एक रेखा के समांतर एक और रेखाएं खींची जाती है, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि इस रेखा को कितना भी बढ़ा दिया जाए और इस रेखा को कितना भी बढ़ा दिया जाए, ये दोनों रेखा कभी भी आपस में आकर के मिलेंगी नहीं और आपस में एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। यानी कि एक रेखाएं अगर यहाँ से खींची जा रही है, दूसरी रेखा यहाँ से खींची जा रही है, और इसको कितना भी इस साइड से बढ़ा दिया जाए और इसे भी कितना भी इस साइड से बढ़ा दिया जाए, यदि ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, आपस में आकर के मिलती नहीं है, तो वैसे ही रेखाएं को क्या कहा जाता है, समांतर रेखाएं कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया जाए कि रेलवे ट्रैक जो होता है वो कभी भी आपस में आकर के मिलेगा नहीं, वो हमेशा क्या होगा, समांतर होगा। या फिर आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे जो भी बेंच या डेस्क होता है वो भी उसका लंबाई क्या होता है, समांतर होता है, वो कभी भी आकर के आपस में मिलता नहीं है। या इस बोर्ड को ही ले लिया जाए, इसका जो लंबाई होगा वो कभी भी आपस में आकर के मिलेगा नहीं, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, समांतर रेखाएं। अगर कोई रेखा ऐसा था, ये बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये इस तरीके से बन जाता है, तो ये समांतर रेखाएं नहीं होगा। समझ में आया। यानी वैसी रेखाएं जो कंटिन्यू ऐसे बढ़ रही थी लेकिन आपस में एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगी, कभी उसको कट भी नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो ऐसी रेखाएं को क्या कहा जाएगा, समांतर रेखाएं कहा जाता है। समझ में आ गया कि रेखा वैसी आकृति जिसका सिर्फ लंबाई होता है,
चौड़ाई और मोटाई नहीं होता उसे रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, यदि एक रेखा दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर काटती है तो उसे क्या कहा जाएगा, उस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु पे काटती है उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। समांतर रेखाएं, वैसी रेखाएं जो इसे कितना भी बढ़ा दिया जाए अगर वो एक दूसरे को टच नहीं करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो उसे क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहा जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग कि कोण क्या होता है। देखिए, कोण, किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। अब उसके पहले आपको समझना है किरण क्या होता है। आप लोग रेखा, रेखाखंड और किरण पढ़ चुके हैं। रेखा क्या होता है, वैसा आकार जिसका लंबाई हो, मोटाई और चौड़ाई ना हो उसे क्या कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। तो अब यहाँ से समझिए, तो वैसा यहाँ पे रेखा समझ रहे हैं हम लोग, वैसा आकृति जिसका कोई भी अंतिम बिंदु ना हो तो उसे ही क्या कहा जाएगा, रेखा कहा जाएगा। अंतिम बिंदु ना हो दैट मीन्स इसे हम लोग इधर से भी बढ़ा सकते हैं, इसे हम लोग इधर से भी बढ़ा सकते हैं, जितना मन चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। यानी इसकी लंबाई को नाप पाना पॉसिबल नहीं है, इसकी लंबाई को नाप पाना पॉसिबल नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा, रेखा कहा जाएगा। उसके बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड यानी जिसका दो अंतिम बिंदु होता है, जिसका दो अंतिम बिंदु होता है उसे ही क्या कहा जाता है, रेखाखंड कहा जाता है। और इसकी लंबाई को नाप पाना मुमकिन है, पॉसिबल है, मापा जा सकता है। तो रेखा किसे कहते हैं, जिसका कोई भी अंतिम बिंदु ना हो, जिसे नाप पाना पॉसिबल नहीं है। रेखाखंड जिसका दो अंतिम बिंदु होता है, इसे नाप पाना पॉसिबल है, इसे क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। ये रेखा का एक खंड होता है, रेखा का एक टुकड़ा होता है, इसलिए इसको क्या नाम पड़ा है, रेखाखंड। और एक होता है किरण। किरण जिसका एक अंतिम बिंदु होता है, जिसका एक अंतिम बिंदु होता है लेकिन इधर कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है, जिसका एक अंतिम बिंदु होता है और एक तरफ से इसे जितना चाहे उतना बढ़ाया जा सकता है तो उसे ही क्या कहा जाएगा, किरण कहा जाता है। जिसका एक अंतिम बिंदु हो और एक तरफ से इसे जितना चाहे उतना बढ़ाया जा सकता है उसे ही किरण कहा जाता है। तो ये तीन चीज़ आपको क्लियर होगा। जिसका कोई अंतिम बिंदु ना हो, रेखा। जिसका दो अंतिम बिंदु होता है उसे रेखाखंड। और जिसका एक अंतिम बिंदु हो और एक तरफ से जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं तो उसे ही क्या कहेंगे, किरण। किरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी एक तरफ से उसे कितना भी बढ़ाया जा सकता है, पूरी धरती तक आ रही है तो वो क्या होगा, किरण होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, टॉर्च। टॉर्च अगर हम लोग जलाते हैं तो उसका लाइट सिर्फ एक तरफ ही बढ़ता है, एक तरफ से नहीं बढ़ सकता है, तो उसे भी क्या कहा जाएगा, किरण कहा जाएगा। तो ये तीन चीज़ क्लियर होगा। अब बोला जा रहा है किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। दो किरण जब एक बिंदु पर मिलता है, दो किरण जब एक बिंदु पर मिलता है वहाँ पे क्या बनता है, कोण बनता है। जैसे कि एक ये किरण था और एक ये किरण है और इसके बीच में ये जो बन रहा है, इसका झुकाव है, इसे ही क्या कहा जाएगा, कोण कहा जाएगा। तो वही बात बोला, किरणों के बीच के झुकाव, किरणों के बीच का जो झुकाव होगा उसे ही क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। या कह सकते हैं कि दो किरणें जब एक ही बिंदु पे आकर के मिलती हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, तो कोण समझ में आ गया। कोण बनाने वाली दोनों किरणों को भुजा कहा जाता है। और कोण बनाने वाली दोनों जो किरण है, यहाँ पे कोण बन रहा है और इसका जो दो किरण है इसे क्या कहा जाता है, भुजा कहा जाता है। कोण को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इसका नाम क्या होता है, एंगल कहा जाता है। और भुजा को साइड कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे दो किरण मिल रहा है वहाँ पे क्या बनता है, कोण बनता है। और जो दो किरण मिलके कोण बनाता है उस दो किरण को क्या कहा जाता है, भुजा कहा जाता है। आपको रेखा भी समझ में आ गया, आपको कोण भी समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोणों के प्रकार कि कोण कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कोण कितने प्रकार का होता है। हम समझ चुके हैं कि कोण क्या होता है। अब हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कि कोण के कितने प्रकार है। अब हम लोग वहीं पे देखते हैं। तो कोण के प्रकार, मुख्य रूप से कोण के 7 प्रकार होते हैं। ठीक है, कोण के 7 प्रकार है, वही 7 कोण के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है शून्य कोण। शून्य का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है, 0 होता है। तो शून्य कोण का मतलब होता है कि जब कोई कोण 0 डिग्री बनाता है
जब कोई एंगल या तो कोण 0 डिग्री बनाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, शून्य कोण। यानी कोई कोण बन ही नहीं रहा है, 0 डिग्री का कोण अगर बन रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, शून्य कोण कहा जाएगा। कुछ इस तरीके से शून्य कोण होता है। कोण को लिखने का साइन ये होता है, हम लोग कोण को इस तरीके से लिखते हैं और नाम है AOB। तो एंगल AOB यानी कि कोण AOB कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। ये डिग्री का साइन है और ये कोण का साइन है। तो पता चल गया हम लोग को कि कोण AOB कितना है, 0 डिग्री होता है। यानी वैसा कोण जो 0 डिग्री बनाता है, यानी दो किरण का जब झुकाव हो, दो किरण का जब झुकाव हो और उसके बीच में 0 डिग्री बनता है। दो किरण है, एक किरण AO और दूसरा किरण OB, और इसके झुकाव से अगर 0 डिग्री बनता है तो उसे क्या कहा जाएगा, शून्य कोण कहा जाएगा। सेकेंड नंबर है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से तो ज़्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो वैसे कोण को क्या कहा जाएगा, न्यून कोण। यानी वैसा कोण का माप जिसका माप कितना होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, न्यून कोण कहा जाएगा। यहाँ पे दो किरण है, किरण OA और किरण OB, और इसके झुकाव से कितना डिग्री बन रहा है, 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री बन रहा है। तो एंगल AOB कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, न्यून कोण। तीसरा है समकोण। समकोण का मतलब जब एग्जैक्टली 90 डिग्री बनता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री बनता है तो उसे क्या कहा जाएगा, समकोण। और 90 डिग्री को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने ये साइन बनाया है और इस साइन से हम लोग क्या दिखाते हैं, 90 डिग्री दिखाते हैं। तो जिस कोण का माप एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहा जाएगा, समकोण कहा जाता है। फोर्थ नंबर है अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होगा कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे भी दो किरण है, AO और OB, और यहाँ पे जो भी कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ऋजु कोण। ऋजु कोण का मतलब होता है जब एग्जैक्टली 180 डिग्री बनता है, जब एग्जैक्टली 180 डिग्री बनता है तो उसे क्या कहा जाएगा, ऋजु कोण कहा जाएगा। तो यहाँ पे दो किरण था OA और यहाँ पे एक और किरण है OB, और यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे क्या कोण बन गया, 180 डिग्री बन गया है। तो इसे क्या कहा जाएगा, ऋजु कोण कहा जाएगा। नेक्स्ट है बृहद कोण। इसी का एक और नाम होता है प्रतिवर्ती कोण। यहाँ पे क्या होता है कि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा। तो देखिए यहाँ पे 180 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन में बनता है, सीधी रेखा में बनता है, तो 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से क्या है, कम है, 270 डिग्री बना रहा है। तो इसे ही क्या कहेंगे, बृहद कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण। और लास्ट है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब होता है पूरा कंप्लीट एंगल बनाना, कंप्लीट कोण बनाना। तो यहाँ पे कंप्लीट कितना होता है, 360 डिग्री। यानी मैंने यहाँ से एंगल बनाना शुरू किया था, यहाँ से एंगल बनाना शुरू किया था, ये कंप्लीट होकर के यहाँ फिर से पहुँच गया। तो इसे ही क्या कहा जाएगा, संपूर्ण कोण कहा जाएगा। तो जिसका माप 360 डिग्री होता है उसे ही क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। तो आप लोग को रेखा, रेखाखंड, किरण, उसके बाद हम लोग पढ़े प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ चुके थे कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं यानी जब दो रेखा आपस में कभी नहीं मिलती तो उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। उसके बाद कोणों के प्रकार हम लोग पढ़ लिए कि कितने टाइप का कोण होता है, 7 प्रकार का कोण होता है। शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहद या प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण। तो आप लोग को रेखा, कोण, रेखाखंड ये सब कुछ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग को और कुछ कोण के बारे में पढ़ना जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जब तक नहीं समझेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद हम लोग उस कोण के बारे में समझते हैं वो क्या, कौन कौन सा कोण है। उसके बाद हम लोग उस जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलेंगे।